बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों ज़ारा किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की चावल और खीर। चावल से खीर हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने डाला इसके अंदर 2 गिलास पानी में 1 पाव हमने डाले चावल। ये देखिए चावल हमारा अच्छा सा गल चुका है। जब ये आएगा इस स्टेज पे अब हमें इसका पानी निकाल लेना है। ये देखिए ये पानी हम इसका निकाल चुके हैं। चम्मच की मदद से इसे बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमने इस तरीके से चावल को तोड़ लेना है। इसे हमने मशीन की मदद से ग्राइंड नहीं करना। अब इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1 पाव हमारे पास चावल थे तो 1 पाव ही हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। शामिल करने के बाद चीनी को मिक्स करेंगे ताकि चीनी का दाना अच्छा सा मेल्ट हो जाए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारे वो फ्रेंड जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर भेजिएगा। इससे होती है हमारी हौसला अफजाई और आपकी तरफ से मिलता है हमें मोहब्बत का पैगाम। और जो दोस्त सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच, तहे दिल से हम उनके हैं शुक्रगुजार। ये देखिए अब इसी का चीनी का दाना हम इसमें अच्छा सा मेल्ट कर चुके हैं। 1 अदद इसमें हमने डाली है सब्ज़ी इलायची, मतलब छोटी इलायची डालेंगे। घर से में रखी हुई सिर्फ 2 चीज़ों से हम बनाएंगे अपनी इस रेसिपी को। ना मशीन का यूज़ करेंगे ना ग्राइंडर यूज़ करेंगे, कुछ भी यूज़ नहीं करना। बस 1 से 2 मिनट में अपनी इस रेसिपी को करेंगे तैयार। और चीनी का दाना मेल्ट हो चुका है, इसमें शामिल करेंगे। ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो दूध हम इस पर चीज़ यूज़ करना है। चीज़ यूज़ दूध किस लिए करेंगे, वो इसलिए ताकि यहीं हमारे चावल का जो है वो टूटना रुक जाएगा। जब हम ठंडा और चिल दूध इसमें यूज़ करेंगे तो इससे हमारी खीर का जायका बहुत ही मज़े का आएगा। अगर आपके पास चिल दूध नहीं है तो आप नॉर्मल उबला हुआ दूध इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे। चलिए दूध शामिल करने के बाद अब हमें इसको अच्छा सा पकाना है ताकि अच्छी सी हमारी खीर गाढ़ी हो जाए। रेसिपी के अंत तक रहिएगा हमारे साथ। ये देखिए खीर हमारी तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है। हल्की हल्की आग पे दम की कंडीशन में हम इसे चम्मच हिलाते रहेंगे और साथ में इसे पकाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखिए बहुत ही मज़े की खीर हमारी तैयार हो चुकी है। हाथ की याद अब हम बनाएंगे अब इसका थोड़ा सा कैरमल बनाने के लिए एक लेंगे पैन, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 कप यानी कि 50 ग्राम या 100 ग्राम चीनी, जितना आप मीठा पसंद करें। डालने के बाद इसे हम पैन में इसका कैरमल तैयार करेंगे। इस चीनी को ले आएंगे हम हल्की हल्की येलो शक्ल में, से ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना बल्कि हल्का येलो हमें इसे करना है। इस तरीके से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की आग पे हमें अपनी इस चीनी को हिलाते रहना है। चीनी का दाना हमारा मेल्ट हो चुका है। ये देखें ये जब इस शेप में आएगा दाना मेल्ट हो जाएगा, येलो शेप में आएगा। अब इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1 कप हमारे पास है दूध। इस तरीके से शामिल करेंगे इसके अंदर। चूल्हे को करेंगे बंद। अब इसे हल्का हल्का करेंगे मिक्स। ये बहुत जल्दी है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से हो जाएगा मिक्स। शुरू में ऐसे होगा, इसके बाद ये बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी के साथ ये देखिए ऐसा ऐसा चम्मच हिलाते रहें और ये आराम से आपका पूरा कैरमल तैयार हो जाएगा। ये लेकिन जैसे ही खीर हमारी होगी गाढ़ी, ये देखिए इस तरीके से जैसे गाढ़ी होनी शुरू होगी, क्योंकि इसमें हमने 1 चम्मच डाला हुआ है छोटी इलायची पाउडर का भी इसमें शामिल करेंगे। ये अपना कैरमल जो हमने अभी बनाया था इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कैरमल इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद इसे हमें थोड़ा सा इस खीर के साथ अपने कैरमल को पकाना है ताकि इसका जायका भी हमारी खीर में अच्छा सा शामिल हो जाए। हमारी खीर भी बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत से कलर में आना शुरू हो जाए। ये देखें ये बब्बल इसमें बनने शुरू हो चुके हैं। ये साइन है कि खीर हमारी तैयार हो चुकी है। ये गाढ़ी भी हो चुकी है और ये तैयार भी, इसमें बब्बल शुरू हो चुके हैं बनने, ये तैयार भी हो चुकी है। चलें अब इसे करेंगे अपने प्यारे से बाउल में सर्व। और इसकी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी खीर तो हो चुकी है तैयार। गार्निश की हम इसकी बादाम के साथ, अगर आप चाहें तो इसे पिस्ता वगैरह भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।